नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। 2025, 2024, 2023, 22, 21, 20, 19 और 18 बैच के बच्चों के लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं बेटा। एस्ट्रोम आप सभी लोगों के लिए हायर कर रही है। कंपनी के बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए, आज के समय 5G का जमाना है। सारे डिवाइसेस जो हैं वो 5G में अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, राइट। तो एस्ट्रोम जो है, इनका काम है वायरलेस सिस्टम्स प्रोड्यूस करना। आपने रेडियोस वगैरह देखे होंगे, वो एस्ट्रोम ही प्रोड्यूस करते हो। जितने भी वायरलेस सिस्टम्स हैं उनमें एस्ट्रोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और एस्ट्रोम आज के समय 5G रेडी वायरलेस सिस्टम्स बना रही है ना, नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो इसलिए उनको वर्कफोर्स की जरूरत है और वो हायर कर रही है। कंपनी की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके कंपनी की पूरी डिटेल जो है वो जान सकते हैं। जॉब रोल बेसिकली ये इंटर्नशिप कम फुल टाइम जॉब है। आपको एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्नशिप से शुरुआत करनी पड़ेगी अपने करियर में, और फिर ये इंटर्नशिप में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो ये फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट हो जाएगी। जॉब लोकेशन आपकी बैंगलोर होने वाली है। यहाँ पर सैलरी की बात करूं तो इंटर्नशिप में आपको 3 लाख पर ईयर सैलरी दी जाएगी। तो अब जितनी भी इंटर्नशिप है, मान लो 6 महीने की इंटर्नशिप है तो 1.5 लाख रुपए आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही इंटर्नशिप फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट होगी, आपको 21.6 लाख रुपीज पर ईयर आपको सैलरी मिलेगी, विच इज अ वेरी गुड सैलरी एज अ फ्रेशर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में JOBS जॉब्स टाइप कर दें। हमारी टीम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देगी। ऐसा करने पर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हम जॉब नोटिफिकेशंस आपको भेजते रहते हैं। जो जॉब्स थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट होती हैं उनके लिए मैं वीडियो ना शूट करके ऐसे टेक्स्ट फॉर्मेट में वो भेज देता हूँ, है ना। तो आपको मोबाइल फोन में ऐसे नोटिफिकेशन जॉब्स मिलती जाएंगी, तो आपकी कोई भी जॉब छूटेगी नहीं। तो कमेंट सेक्शन में JOBS जरूर से टाइप करें। और जॉब नोटिफिकेशन की पूरी प्लेलिस्ट मैंने एक बना रखी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस लिंक को एक बार देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। बहुत सारी जॉब्स अभी करेंटली ओपन है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क आपका इस वीडियो के बाद वो जॉब्स की प्लेलिस्ट होनी चाहिए। तो मेक श्योर उस प्लेलिस्ट को जरूर देख के सारी कंपनीज में अप्लाई कर दें। फिलहाल मैं इस पर्टिकुलर कंपनी की बात कर लेता हूँ। एस्ट्रोम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने BE BTech BCA BSc BCS किया होना चाहिए, या ME MTech MCA MSc किया होना चाहिए। और MCS के बच्चे भी यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं ईयर ऑफ पास आउट की, तो 2024, 23, 22, 21, 20, 19, 18 बैच के बच्चे, इनफैक्ट 2025 बैच के भी बच्चे यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। और अगर मैं डिग्री की बात करूं तो यहाँ पर MCS डिग्री भी एलिजिबल होने वाली है, ठीक है जी। अच्छा, ब्रांचेस की बात करूं तो सारी ब्रांचेस एलिजिबल आपकी होने वाली हैं। कॉलेजेस भी सारे कॉलेजेस एलिजिबल होने वाले हैं। अगर आपके 60% से कम है 10th 12th ग्रेजुएशन में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी कोई बैकलॉग्स हैं या 2-3 साल का कोई ईयर गैप है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्क्रीन पर दिख रही हैं। बेसिकली आपको C और C++ में आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। और बाकी जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इन सब चीज़ों पर कंपनी आपको ट्रेन करेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्किल्स रिक्वायरमेंट में आपको ऑलरेडी बता दिया, C++ आपको आना चाहिए, या सिस्टम वेरिलॉग। देखिए, जरूरी नहीं है सारी स्किल्स आपको आती हो, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये सारी स्किल्स आती होंगी। लेकिन जितनी भी स्किल्स आपको आती हैं उनके बेसिस पर आप अप्लाई कीजिएगा, और बाकी स्किल्स को जैसे जैसे समय मिले आप सीखते जाइएगा, है ना। FPGA आर्किटेक्चर, विवाडो सॉफ्टवेयर, इन सब का आपको नॉलेज होना चाहिए। फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। लीनियर अलजेब्रा का एंड कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा का आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जीरा पर काम करना आपको आना चाहिए। गिट वर्जन कंट्रोल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बेसिक बेसिक सी बातें, अगर ये नहीं भी आती हैं, मैं बोलता हूँ C++ भी आपको अच्छे से आता है तो काम चल जाएगा। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो और अच्छी बात है ये, ठीक है। लास्ट डेट टू अप्लाई जो है वो मेंशन नहीं है, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि आप इमीडिएटली एट द अर्लीस्ट जो इसमें अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये जॉब कभी भी क्लोज हो सकती है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में भी कंपनी ने कोई भी डिटेल अभी तक प्रोवाइड नहीं की। हो सकता है पहले आपका रिटर्न राउंड हो और फिर इंटरव्यू हो, या हो सकता है डायरेक्टली आपका टेक्निकल HR इंटरव्यू हो जाए। एग्जाम और इंटरव्यू की डेट भी अभी मेंशन नहीं है, लेकिन कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो मेक श्योर आप जल्दी से प्रिपरेशन कर लीजिए। अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं पूरा आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, सो दैट आप करेक्ट अप्लाई करें और आपको एग्जाम का लिंक मिले, ठीक है। फॉर दैट मैं उस पर डिस्कशन करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेता हूं इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स चेक कर सकते हैं। एक बार मैं कोर्स के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए भाई, यहाँ पर आपको केवल 3,999 रुपीज में
कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन मिल रही है। प्लेसमेंट के लिए आपको जो जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है। सबसे पहले तो इसके अंदर एक 60 आवर्स का क्रैश कोर्स डाल रखा है हमने। 60 घंटे में बेसिक लेवल पर आपकी सारी प्लेसमेंट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं सब कवर हो जाएंगे, सो दैट अगर 5-6-10 दिन में कोई कंपनी आए तो आप उसमें अप्लाई कर सको। फिर डिटेल में आपको कंप्लीट एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी पढ़ना होगा, बिना इसके अच्छा प्लेसमेंट लगने नहीं वाला है। डेटा स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पढ़ना होगा, C++, जावा, पाइथन, कॉम्पिटिटिव कोडिंग की आपको अच्छे से नॉलेज रखनी होगी। कंप्यूटर साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ना होगा। रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी होगी, एक अच्छा रेज्यूम बनाना होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द हायरिंग्स आज के समय रेज्यूमे बेस्ड आ रही हैं। उसके अलावा TCS, विप्रो, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, इन्फिटिक्यू, हेक्सावेयर, LTI, एमकेट, ये सारी कंपनीज आपके लिए नियर फ्यूचर में डेफिनेटली हायर करने वाली हैं। तो इन सब की भी प्रिपरेशन के लिए इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड हमने रिसेंट सिलेबस के हिसाब से अपडेटेड कोर्सेज बना रखे हैं, आपको इनका भी एक्सेस मिलने वाला है भाई। उसके बाद देखिए यहाँ पर C और C++ के भी कोर्सेज हैं, तो आप बहुत आराम से बहुत जल्दी से इन कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हो। C का कोर्स 25 घंटे का है, 3 दिन 8-8 घंटे की सिटिंग बनाओ, C आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी और साथ में यहाँ पर व्यू ऑल पे क्लिक करके भी आपको बच्चों के रिव्यूज दिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं रिव्यूज डाल दूंगा, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, अगर सेटिस्फाइड होते हो तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है जी, अब एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक मिलेगी, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा, ये पेज ओपन हो जाएगा। जो जो भी डिटेल मैंने ऑलरेडी PPT में डाली हुई थी वो डिटेल यहाँ पर मेंशन्ड है, आप पढ़ सकते हो। अप्लाई फॉर दिस जॉब पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपसे या तो आप डायरेक्टली रेज्यूमे से डिटेल इंपोर्ट कर सकते हो या मैनुअली भर सकते हो। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो रेज्यूमे से डायरेक्टली आपकी डिटेल इंपोर्ट हो जाएंगी, बट मैं फिलहाल मैनुअली फिल करना आपको बता देता हूँ। जो रेज्यूमे से इंपोर्ट होगी डिटेल उसको एक बार प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा, सो दैट कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन आप ना डालें। तो फर्स्ट नेम हमने डाल दिया, लास्ट नेम हमने डाल दिया, यहाँ पर ईमेल एड्रेस मेक श्योर आप अपडेटेड डालें, क्योंकि आगे की सारी कम्युनिकेशन जो है आपको आपके ईमेल पर ही होने वाली है। ठीक है जी। अच्छा, अभी प्लेसमेंट के टाइम पे ना आप लोग बेटा अपने ईमेल के ना वो भी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, लाइक स्पैम फोल्डर एंड प्रमोशंस फोल्डर, सो दैट कई बार रिप्लाई स्पैम या प्रमोशंस में चला जाता है। हेडलाइन में अपने बारे में आपको कुछ भी लिखना हो, भले दिया ऑप्शनल है लेकिन जरूर कुछ ना कुछ डालिए, सो दैट एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। फोन नंबर भी ऑप्शनल है लेकिन आप डालिए जरूर से। ठीक है, ओके जी। एड्रेस ऑप्शनल है लेकिन सारी चीजें आप डालिए यार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी को जितनी ज्यादा डिटेल्स आपके बारे में होंगी उतना अच्छा है। ठीक है, फोटो ऑप्शनल है, बट अगर आप चाहो तो डेफिनेटली आप डाल सकते हो जी। मैं अपनी फोटो जो है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके गुड, मैंने फोटो अपलोड कर दी है यहाँ पर, आप देख सकते हो उस तरीके से ये परफेक्ट हो गया। अपलोड पर क्लिक करूँगा। उसके बाद प्रोफाइल जो है, एजुकेशनल प्रोफाइल भी ऑप्शनल है, बट प्लीज़ फिल कीजिएगा। इसमें आपका जो भी कॉलेज का नाम है वो फिल कीजिए और फुल फॉर्म डालिए, शॉर्ट फॉर्म नहीं। कॉलेज का नाम डाला। फील्ड ऑफ स्टडी इज लाइक आपकी ब्रांच जो भी है। MCA वाले इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन डाल सकते हैं, BCA MCA वाले। डिग्री आप जो भी कर रहे हो, मान लो मैं कर रहा हूँ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, वो डाल दी। मेरी डिग्री कब शुरू हुई, मंथ एंड ईयर वो डालिएगा आप। तो मान लीजिए मेरी डिग्री 2020 में शुरू हुई, फॉर एग्जांपल चलो 2020-19 जो भी आपको डालना शुरू हुई। मान लेते हैं मेरी जो डिग्री है वो 2023 में कंप्लीट हो गई है। ठीक है, या नहीं हुई है तो एक्सपेक्टेड जो कंप्लीशन डेट है वो डाल दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा। ये तो मैंने डिटेल डाली अपनी रिसेंट ग्रेजुएशन, जिन्होंने मास्टर्स किया है वो मास्टर्स और बैचलर्स दोनों की डिटेल डाल सकता है। एक्सपीरियंस में आपने किसी भी कंपनी में जॉब या इंटर्नशिप करी हो तो क्या जॉब रोल था, कंपनी का नाम, किस इंडस्ट्री पर की, क्या आपने जॉब की, पूरा उसका डिटेल डाल सकते हो, कब स्टार्ट की कब खत्म की। अगर करेंटली आप उस जॉब में काम कर रहे हो तो आप आई करेंटली वर्क हियर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो लेकिन मैंने फिलहाल अभी इस चीज़ को मैं स्किप कर देता हूँ। ओके जी, इधर मैं कैंसिल पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब आपसे आपका रेज्यूमे मांगा गया है ना, समरी में आप अपने बारे में जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो डालिएगा। अगेन ये फील्ड ऑप्शनल है लेकिन भरिए, अच्छी बात है। समरी में आपके बारे में जो कुछ भी आपको आता हो, जिससे भी आपको लगता है यार मेरा सिलेक्शन हो सकता है ये लिख करके, तो आप लिख दीजिएगा। रेज्यूमे अपना लेटेस्ट अटैच कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, उसके बाद कवर लेटर ऑप्शनल है, छोड़ दीजिए। करंट CTC क्या है आपका, कोई अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो
तो आप जो भी करंट सीटीसी है वो डालिएगा, अदरवाइज 0 डालिएगा। एक्सपेक्टेड सीटीसी जो भी आपका एक्सपेक्टेड पैकेज हो, बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसको कम ही डाला कीजिए, सो दैट एक बार कंपनी के साथ इंटरव्यू तो ले लें, एक बार जॉब मिल जाए, फिर नेगोशिएट कर लेंगे सैलरी। तो मान लो मैं 3 लाख डाल देता हूँ। ग्रेजुएशन ईयर मेरा जब भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा वो डाल दिया, तो मैंने 2024 डाल दिया। हैव यू ग्रेजुएटेड, आपको फाइनल आपकी डिग्री मिल गई है क्या, लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो गया, अगर हाँ तो यस, अदरवाइज नो। तो मेरा नहीं हुआ है तो मैं नो पे क्लिक कर दूंगा और मैं सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दूंगा। ऐसा करने पर मेरा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा और मेरे को एक ईमेल कंपनी की तरफ से रिसीव होने वाला है कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है और आगे की जो कन्वर्सेशन है वो कंपनी आपसे करने वाली है। तो अपना ईमेल जो है वो चेक करते रहिएगा। और प्रिपरेशन के लिए अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और कोडिंग की फ्री प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप उन फ्री प्लेलिस्ट से कर सकते हो। बाकी मेरा सजेशन होगा कि आप मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स चेकआउट करें, एक कोर्स में आपकी सारी कंपनीज की प्रिपरेशन हो जाने वाली होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बढ़िया सा कमेंट छोड़ दें, कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करें एंड बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पर बना दिए हैं, जा करके देखिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आगे बहुत इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स डालने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। भगवान आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।